कई तरह के साजिश और षड्यंत्र किए गए। इतने षड्यंत्र किए गए हैं जिसका ध्यान करना मुश्किल है, और जब भी सच को पता लगाने जाया जाता है एक नई सच्चाई सामने आ जाती है। आमतौर पे क्या होता है, एक आदमी जो कमाता है या सरकारी नौकरी में रहे या प्राइवेट नौकरी में रहे, अपने नौकरी पीरियड से लेकर के अपने रिटायरमेंट तक अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, शादी ब्याह करता है, बच्चों को जिम्मेदारी होता है, और रिटायर होने के बाद अपना मकान गाड़ी जो भी उसको पैसे देते हैं। इनके साथ क्या हुआ, घर में दो सरकारी कमाने वाले आदमी, परंतु आज इनके पास कुछ नहीं है, और ना कोई ऐसा बहुत खर्चीला जिंदगी, एक साधारण सी जिंदगी, लेकिन कहाँ चले गए इनके पैसे। और दूसरी तरफ जो कर्ज में डूबा हुआ था, जो पूरा खानदान कर्ज में डूबा हुआ था, लोगों की जमीन जायदाद लूट करके बैठा हुआ है, इनके पैसे कहाँ गए, सीधी बात है। और इस बात की एक नहीं कई सबूत है, कई ऑडियो है, कई वीडियो है, यहाँ तक कि गाँव शहर के जो जानकार है वो तो बता ही रहे हैं, और जो ये खुद अपराधी है लालच फंसा करके ये भी सारी बातों का जिक्र कर गया है, जिसे मैंने अपने चैनल में भी डाला है। तो सारी बात जब भी कोई कानून में बात जाती है तो बात कहाँ से होती है, अगर सबूत नहीं हो, साक्षी नहीं हो, साक्षी नहीं हो, लेकिन ये सारी बात है, सबूत है, साक्षी है, साक्षी नहीं तो झूठे लोग, आखिर क्यों यहाँ पर न्याय देने में हो रहा है। समय पे समय बीतता जा रहा है, कोर्ट के बाहर परिवादी पे हमला हो रहा है, लेकिन कोर्ट में अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है, पर बाहर अपने कुकर्मों से बाज नहीं आता है। ये अभियुक्त कैसे, ये नहीं कि सिर्फ श्रीमती सीता देवी जी के साथ करते हैं, इसके अलावा भी अब ये जो रावण सेना था, तलाश था, हजारों की संख्या में पूरे देश में और एक नहीं हर तरह के जुर्म में ये पुलिस के साथ है। कंकड़बाग की ये घटना है, पटना की कंकड़बाग स्थित, इनको अपना मकान मिला था, आज इनका मकान छीन लिया गया, इनका मकान हड़प लिया गया है, इनको मजबूरी में शहर छोड़ना पड़ गया, राज्य छोड़ना पड़ गया, हिमाचल प्रदेश चले गए, वहाँ भी अपराधी आके ठीक केस लेने के लिए बार बार जवाब दिया जा रहा है। इसको अपील करते हैं कि ये भी अच्छा आदमी को वापस ले लीजिए, और किस बिना पे वो कह रहे हैं, वकील साहब को भी देखना चाहिए। वकालत बहुत बड़ा और बहुत ईमानदारी का पेशा होता है, लोगों को न्याय दिलवाने का पेशा होता है। तो ये मंजुला प्रकाश और मंजू जो कि श्रीमती सीता देवी जी के घर में ही रही और उन्हीं को लूट करके और इसके पिता में सबूत और साक्ष्य लेने गए तो हम गाँव में तो बहुत सारी बात पता चली, यानी कि मोदी को लेकर मकान जो हर तरह का रूप, ये इसका भाई दीपक कई तरह के लोग अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपनी लड़की की, यानी कि इसकी लड़की जहर खा ली या फिर ये दे करके मार दी, इस बात के भी सबूत है। इसके आदमी नारायण पर ये असेंबली क्वेश्चन हो चुका है, इतना लूट किया है। इसका भाई उस सभी सेक्टर खगड़िया में था, वहाँ पे सहारा इंडिया का जेल बन करके काफी लूट किया है, और सारों पैसों का चुकाया कहाँ से, सीता देवी जी के पति कृष्णा सिंह को। क्यों? क्योंकि श्रीमती सीता देवी के पति कृष्णा सिंह इन लोगों के दबाव में थे, गांव के मुखिया उनके चाचा थे, सारा षड्यंत्र उन्हीं का खेला हुआ था। घर में बैठा दिया गया था, फिर धीरे धीरे कृष्णा सिंह कर्ज में डूब गए तो श्रीमती सीता देवी के बारे में उनको पता चला। श्रीमती सीता देवी अच्छे परिवार से आती है, उनके दादा दरोगा थे दरोगा थाना में, और इनके भाई जो थे रिश्ते के अशोक कुमार वर्मा बिहार नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर से हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे, और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्णवल्लभ साहब के अपने समधी थे। तो जब इनको पता चला कि इस तरह की बातें अपने परिवार की महिला और घर में सिर्फ माँ बेटी है, इन लोगों को कि किसी गरीब के साथ, अनपढ़ व्यक्ति के साथ, लाचार व्यक्ति के साथ कोई जुर्म होता है, पर यहाँ जो जुर्म हुआ है वो किसी गरीब के साथ नहीं हुआ है, अनपढ़ के साथ नहीं हुआ है, दुख के साथ नहीं हुआ है। ये जो हुआ है ये महिला खुद 4 दशक तक बच्चों को ज्ञान का रोशनी बांटी, सरकारी शिक्षा थी, इनके पति 3 विषय से पहले किए हुए थे, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ था, खुद वकालत से बड़ी इनके पास बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव थे, इनकी बेटियाँ BFA MA BA सब की हुई थी। लेकिन आज ये लूट हुई है तो किसी गरीब के साथ नहीं है, अनपढ़ के साथ नहीं हुई है, और ये जो लूट मचाया है वो तो भले अनपढ़ की वजह से इसका काम ही था कि सीधे साधे आदमी के घर में घुसो, उसको पूरे कब्जे में लो और लूट मचाओ। लूट आज से नहीं, पिछले 60 सालों से मचाई जा रही है। किसी घर में लुटेरा एक बार आता है
एक बार लूट के चला जाता है, पर यहाँ नहीं, आदत लग गया, एक दीमक की तरह उनके घर में बैठ गया और लूट पर लूट बचाता रहा। शर्म नहीं थी, क्योंकि शर्म लेके इस नदी में रहता ही नहीं है, क्योंकि कई तरह के काम कर चुका है, नहीं बता सकता हूँ, कई तरह के कारों में शामिल है, तो जिसके लोग को खुद बैठ खा करके नारायण के असेंबली क्वेश्चन हो चुका है, बिहार विधानसभा में मामला उठ चुका है, आय से अधिक संपत्ति का मामला भी इस पे, यानी कि उस समय घुसखोरी के कारण इस पे चल रहा था। कई तरह का काम है, जो इसके दोस्त हैं, के लीगल सिस्टम में रहने वाले के अपराधी दोस्त, उसके समझिए 7 साल जेल का सजा कर चुके आ चुका है, किसी पे अपहरण का मुकदमा चल रहा है, किसी अपहरण और हत्या का मुकदमा चल रहा है, कोई गबन के रूप में काला पानी जैसा सजा भोग चुका है। तो सबका ये एक गैंग बना करके सीता देवी जी को एक जगह पकड़ के उन्हीं के घर में कैद कर दिया, और कैद करने के बाद लूट का सिलसिला चलता रहा। कहाँ से कुछ नहीं पता चला, बाहर से लग रहा था कि काम आदमी एक सामाजिक महिला है, विद्यालय जाती है, सुबह में घर में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साधारण सा बच्चा था बाहर से, पर अंदर ही अंदर धमकी आती थी। एक दिन के नवजात शिशु को, जिसके एक दिन के नवजात बच्चे का अपहरण कर लिया जाए, फिर दूसरे बच्चे के साथ भी वही कांड खेला जाए, और अंदर ही अंदर धमकी पे धमकी, ये किसी को कुछ बताए नहीं। 4 मकान आगे ही पुलिस चौकी थी, उसमें बोली कि हमको मकान लॉक कर दिया जाए ताकि सुरक्षित रहती। पुलिस चौकी के पास रहेंगे तो शायद पुलिस के